हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के अंदर जो इंफॉर्मेशन फार्मूलाज होते हैं उसके बारे में कंप्लीट जानकारी सीखेंगे। और उन फार्मूलाज का यूज़ क्या होता है, क्या मतलब होता है, वो सभी जानकारी डीपली सीखेंगे इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं इस ब्लैंक से। सबसे पहले इस ब्लैंक, ये इस ब्लैंक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉर्मूला क्या चेक करता है कि आपके सेल के अंदर वैल्यू ब्लैंक है या नहीं है, बस ये फाइंड करता है और रिजल्ट को ट्रू और फॉल्स में दे देता है। तो ये चेक करता है सेल के अंदर ब्लैंक वैल्यू को। अगर ब्लैंक वैल्यू यानी सेल खाली है तो ये ट्रू रिजल्ट दे देता है, और अगर सेल में कुछ भी लिखा हुआ है, चाहे वो नंबर है या टेक्स्ट है, तो ये फॉल्स रिजल्ट देता है। आइए लगा के देखते हैं इस ब्लैंक। ये सेल ले लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। फॉल्स, ये सेल जो हमने ए कॉलम में हमारे में ये जो डेटा है, तो इसमें हमने फर्स्ट सेल में ये लगाया तो ये फॉल्स रिजल्ट दिया, यानी कि ये खाली नहीं है, इसलिए इसने फॉल्स रिजल्ट दिया। अब हम इसको खाली करके देख लेते हैं। हमने खाली कर दिया तो यहाँ पे रिजल्ट ट्रू हो गया। सिर्फ इतना सा ही यूज़ है इस ब्लैंक फॉर्मूले का, इसके आगे इसका कुछ भी यूज़ नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि ये सेल्स को चेक करता है कि ये सेल खाली है, कोई भी सेल, या उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है। उसके बेस पर ये ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट दे देता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। इज एरर, ये फॉर्मूला क्या चेक करता है? ये फॉर्मूला चेक करता है कि आपके सेल के अंदर कोई एरर वाली वैल्यू है या नहीं। इसके अंदर क्या करता है, ये जो NA होता है, NA जिसका रिजल्ट जब NA आता है, कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं और उसको उस फॉर्मूले का रिजल्ट NA आता है, तो उसको ये कंसीडर नहीं करता। उसके अलावा बाकी जितने भी एरर होते हैं उसको ये कंसीडर करता है। सपोज़ कीजिए जैसे ये यहाँ पे ये एक वैल्यू एरर है, ये NA एरर है, तो इसको ये वैल्यू एरर को एरर शो कर देगा, ट्रू रिजल्ट दे देगा, और इसको NA को कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको लगा के देखते हैं। इसके अंदर ये NA को कंसीडर नहीं करता। जो भी रिजल्ट आपका NA आया होता है किसी सेल के अंदर, उसको ये मतलब एरर नहीं मानता उसको ये। आइए लगा के देखते हैं इज एरर। किसी भी एरर वाले सेल पे लगा लेते हैं, इस पे लगा के देखते हैं। तो इस पे हमने लगाया ब्रैकेट क्लोज करके, तो रिजल्ट दिया ट्रू, यानी कि ये इसको एरर मान रहा है, इस सेल के अंदर एरर है, ये हमें ये बता रहा है। और यही फॉर्मूला जब हम नीचे वाले सेल पे लगाते हैं तो ये हमें रिजल्ट देगा फॉल्स, क्योंकि ये NA को कंसीडर नहीं करता। आइए लगा के देखते हैं। ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, NA वाला। अब ये रिजल्ट देगा फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि ये इसको एरर नहीं मान रहा। इसकी कंडीशन यही है कि ये NA को एरर नहीं मानता, बाकी कोई भी एरर हो वो हमें ट्रू या फॉल्स में बता देता है कि हाँ भाई ये एरर है, इसके अंदर एरर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इज एरर हो गया। अब ये आता है इज एरर, ये भी इज एरर है, और इसके अंदर क्या होता है, ये सभी एरर के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। सेल के अंदर किसी भी प्रकार का एरर हो, चाहे वो वैल्यू एरर हो, चाहे वो DIV हो, चाहे रेफरेंस एरर हो, चाहे NA एरर हो, ये सभी एरर के बारे में जानकारी दे देता है और हमें रिजल्ट ट्रू में या फॉल्स में बता देता है। ये चेक करता है सेल के अंदर किसी भी एरर को। आइए लगा के देखते हैं। इक्वल इज एरर, इस वाले सेल पे लगा के देखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। फॉल्स, ये एरर नहीं है इसलिए इसने फॉल्स दे दिया। अगर यहाँ पे एरर होता तो ये ट्रू दे देता। आइए इसी को अब नीचे वाले सेल पे लगा के देखते हैं जहाँ पे एरर है। इज एरर, इज एरर लगा दिया, ये ट्रू, यानी कि ये एरर है, इस सेल के अंदर एरर है, इसने हमें बता दिया। अब देख लेते हैं कि ये NA को काउंट करता है या नहीं कंसीडर करता। तो ये NA को भी कंसीडर कर लेगा। चेक कर लेते हैं। इज एरर, ये देखिए फ्रेंड्स, तो इसने इस वाले फॉर्मूले में क्या था, NA को कंसीडर नहीं किया था।
और इसने कंसिडर कर लिया, यानी कि ये फॉर्मूला सभी प्रकार के एरर को हमें बता देता है कि भाई इस सेल के अंदर एरर है। ये एक भी एरर को नहीं छोड़ता, ये चेक कर लेता है कि सेल के अंदर किसी भी प्रकार का एरर हो तो हमें ये रिजल्ट ट्रू दे देगा। अगर एरर नहीं है किसी भी सेल में, किसी जो सेलेक्ट किए हुए सेल में अगर एरर नहीं है तो ये एरर फॉल्स रिजल्ट देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये कैसे करें, इज़ इवन, ये इवन और ऑड के बारे में तो आपको पता ही होगा। इवन मतलब जो इवन नंबर्स होते हैं, ये चेक करता है कि आपके सेल में लिखी हुई वैल्यू इवन नंबर है तो ये ट्रू रिजल्ट दे देता है, अगर इवन नंबर नहीं है तो ये फॉल्स रिजल्ट दे देता है। आइए चेक कर लेते हैं। इज़ इवन टैब नंबर्स पे ही लगता है ये, क्योंकि नंबर्स का ही तो इवन और ऑड पता लगता है ना, टेक्स्ट में इवन ऑड नहीं होता, तो नंबर्स पे ही लगाएंगे इसको और एंटर ट्रू। यानी कि ये जो 500 लिखा हुआ ये इवन नंबर है तो इसलिए इसने रिजल्ट ट्रू दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर में ये ऑड नंबर चेक करता है कि आपके सेल में लिखी हुई जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ऑड नंबर है या नहीं है। अगर होती है तो ये ट्रू रिजल्ट दे देता है, रिजल्ट में देता है हमें ट्रू। अगर वो वैल्यू ऑड नहीं होती तो ये रिजल्ट देता है फॉल्स। आइए लगा के देखते हैं। इज़ ऑड, इसी 500 पे लगाते हैं, फॉल्स, यानी कि ये ऑड नहीं है। इज़ इवन ने इसको ट्रू दिया क्योंकि वो इवन नंबर है, और इज़ ऑड ने इसको फॉल्स दिया क्योंकि वो ऑड नंबर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये चेक कर लेते हैं। इज़ एन ए, इज़ एन ए आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि ये सिर्फ एन ए वाले रिजल्ट को कंसीडर करता है। यानी कि अगर आपके सेल में किसी फॉर्मूले के थ्रू एन ए वाला एरर आया हुआ है तो ये उसको ट्रू रिजल्ट दे देगा, और अगर एन ए के अलावा कोई और एरर है तो ये फॉल्स रिजल्ट दे देगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसको भी चेक कर लेते हैं। इज़ एन ए, देखिए इसके अंदर इसके सिंटैक्स को भी पढ़ के आप समझ सकते हैं। चेक्स वेदर ए वैल्यू इज़ एन ए एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। ये चेक करता है कि क्या सेल के अंदर वैल्यू एन ए है, यानी कि एन ए वाला जो एरर होता है नॉट अवेलेबल वाला, वो एरर है, सिर्फ ये उसी को चेक करता है और रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में हमें दे देता है। चेक कर लेते हैं एक बार लगा के, इस पे लगाते हैं और अभी रिजल्ट दिया इसने फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे एन ए एरर नहीं है। और इसी फॉर्मूले को हम अब एन ए एरर पे लगाते हैं जहाँ पे हमारा एन ए एरर आया हुआ है। हमारा एन ए एरर इसमें आया हुआ है यहाँ पे, तो ब्रैकेट क्लोज एंड ट्रू, यानी कि यहाँ पे एन ए एरर है। तो ये एन ए एरर के हिसाब से इसको मिल गया, इसने चेक कर लिया कि इस सेल के अंदर एन ए एरर है तो इसलिए इसने ट्रू रिजल्ट दे दिया हमें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इज़ नॉन टेक्स्ट, इज़ नॉन टेक्स्ट जो फॉर्मूला है ये चेक करता है कि आपके सेल में जो डेटा लिखा हुआ है, जो वर्ड लिखा हुआ है या जो नंबर्स लिखा हुआ है वो नॉन टेक्स्ट है या टेक्स्ट है। इज़ नॉन टेक्स्ट, नॉन टेक्स्ट मतलब नॉन टेक्स्ट नहीं है, वो चेक करता है। मतलब ये न्यूमेरिकल, इनडायरेक्टली कहें तो ये सिर्फ नंबर्स को ट्रू रिजल्ट में देगा और टेक्स्ट को फॉल्स रिजल्ट में देगा। इज़ नॉन टेक्स्ट, यानी कि जो टेक्स्ट नहीं है उसको ये ट्रू रिजल्ट दे देगा। अब हम टेक्स्ट पे लगा के देखते हैं। ये हमें पता है, ये जो हमने सेल सेलेक्ट किया है ये टेक्स्ट है, तो इसको ये फॉल्स रिजल्ट देगा क्योंकि ये टेक्स्ट है। अब इसी को हम यहाँ पे नंबर्स लिख लेते हैं, नंबर्स, तो ये नंबर्स हमेशा नॉन टेक्स्ट होते हैं तो इसलिए इसने रिजल्ट ट्रू दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले का सिर्फ इतना ही मतलब है। अब आते हैं इज़ नंबर पे। इज़ नंबर यानी कि ये सेल के अंदर चेक करता है, किसी भी सेल के अंदर जो आपने सेलेक्ट किया है उसके अंदर चेक करता है कि उस सेल के अंदर लिखी हुई कोई भी वर्ड, कोई भी वैल्यू वो न्यूमेरिकल है या टेक्स्ट है। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू अगर होगी तो उसको ये ट्रू रिजल्ट दे देगा, अगर टेक्स्ट होगी तो उसको ये फॉल्स रिजल्ट दे देगा। ये न्यूमेरिकल ढूंढता है, न्यूमेरिकल वैल्यू मिलने पे ये ट्रू रिजल्ट देता है।
और नॉन न्यूमेरिकल में ये फॉल्स रिजल्ट देता है। आइए लगा के देखते हैं। इज़ नंबर, सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ट्रू, इज़ नंबर, कि क्या ये नंबर है, इसने ये चेक कर लिया तो इसको नंबर मिला, यस दिस इज़ द नंबर। अब हम यहाँ पे इसको चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कुछ भी टेक्स्ट लिख लेते हैं, तो ये रिजल्ट हमें फॉल्स देगा क्योंकि वो नंबर नहीं है। ABS लिख के देखा हमने तो ये इसने दिया रिजल्ट फॉल्स, क्योंकि इसने चेक किया कि क्या उसके अंदर नंबर है। इज़ नंबर, इसने नंबर चेक किया तो इसको नहीं मिला तो इसने फॉल्स रिजल्ट दे दिया। हमें बता दिया कि भाई आपके सेल के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो नंबर नहीं है। सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन इसने हमें दे दी और हमें रिजल्ट दे दिया फॉल्स। ठीक है फ्रेंड्स। इज़ टेक्स्ट, इज़ टेक्स्ट इसका अपोजिट है इज़ नंबर का। ये टेक्स्ट फाइंड करता है, ये चेक करता है कि आपके सेल में लिखी हुई वैल्यू टेक्स्ट है या नहीं है। अगर होती है तो ट्रू रिजल्ट देता है, अगर नहीं होती तो फॉल्स रिजल्ट दे देता है। लगा के देख लेते हैं। इज़ टेक्स्ट, टैब बटन प्रेस करेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर। ट्रू, वो जो वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे A2 के अंदर, ये ABS, ये टेक्स्ट है और ये टेक्स्ट को फाइंड कर रहा है। इसको मिल गया टेक्स्ट तो इसने ट्रू रिजल्ट दे दिया, हमें ट्रू इन्फॉर्मेशन दे दी। इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई आपके सेल के अंदर लिखी हुई वैल्यू टेक्स्ट लिखी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स। और ये है इज़ लॉजिकल। इज़ लॉजिकल जो फॉर्मूला है ये चेक करता है कि आपके सेल के अंदर जो वैल्यू है वो ट्रू या फॉल्स में है। ट्रू और फॉल्स को ये लॉजिकल काउंट करता है। अगर आपके सेल में लिखी हुई वैल्यू ट्रू लिखी हुई है या फॉल्स में कोई भी वैल्यू लिखी हुई है, ट्रू या फॉल्स लिखा हुआ है, तो उसको ये लॉजिकल और ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट दे देता है। जैसे कि यहाँ पे मैं इज़ लॉजिकल फार्मूला लगाऊं और इसको सेलेक्ट कर लिया, A2 को मैंने, और एंटर कर दिया, फॉल्स रिजल्ट दिया है क्योंकि ये लॉजिकली जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स एक्सेल के अंदर दो ही होते हैं, फॉल्स और ट्रू। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर इस सेल के अंदर यूज़ हुए हैं या नहीं, ये उनको फाइंड करता है। अगर वो यूज़ हुए हैं तो रिजल्ट ट्रू में दे देता है, अगर यूज़ नहीं हुए तो फॉल्स में देता है। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे दो होते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो हम इसमें कोई भी एक लॉजिकल ऑपरेटर लगा के देखते हैं, ट्रू लिख के देखते हैं, तो अब रिजल्ट आएगा ट्रू। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रिजल्ट आया ट्रू क्योंकि वहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर है, इसको ये लॉजिकल ऑपरेटर मान रहा है। अब यहाँ पे अगर हम फॉल्स लिखेंगे तब भी ये हमें रिजल्ट देगा ट्रू, क्योंकि फॉल्स भी हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है, इसलिए इसने रिजल्ट दे दिया ट्रू। ट्रू और फॉल्स के अलावा हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी हमने लिख दिया तो रिजल्ट हमेशा हमें फॉल्स देगा, क्योंकि वो लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है जो लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले का सिर्फ इतना ही है। ये फॉर्मूला हमें यही जानकारी देता है कि आपके सेल में लिखी हुई जो वैल्यू है वो लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ हुए हैं या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं टाइप वाले फॉर्मूले के तरफ। टाइप वाला जो फॉर्मूला है वो चेक करता है कि आपके सेल के अंदर जो डेटा लिखा हुआ है वो उसका डेटा टाइप क्या है, उसकी इसने कुछ कैटेगरी बना रखी है, उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर ये वैल्यू देता है नंबर्स में। इसमें एक्सेल के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर कुछ नंबर्स सेट हैं पहले से ही, तो ये उसके अकॉर्डिंग डाटा टाइप चेक करता है, किसी सेल का डाटा टाइप चेक करता है, ये डेटा जो लिखा है वो किस टाइप का डेटा है। तो हम ये लगा के देख लेते हैं एक बार। टाइप, देखिए इसका सिंटैक्स पढ़िए ज़रा। रिटर्न्स एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द डेटा टाइप ऑफ ए वैल्यू नंबर। वैल्यू नंबर्स के लिए 1 देगा। अगर आपके सेल के अंदर कोई भी वैल्यू नंबर्स में लिखी हुई है तो ये 1 रिजल्ट देगा। 1 नंबर्स, जो डाटा टाइप आपका अगर नंबर है तो 1 देगा। अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो 2 टाइप कर देगा। लॉजिकल वैल्यूज़ है तो 4 रिजल्ट देगा। एरर वैल्यू है, यानी कोई भी एरर है आपके सेल के अंदर, तो 16 टाइप कर देगा ये। और अगर एरे है कोई यूज़ किया हुआ है आपने, तो 64 टाइप कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको यूज़ करते हैं और देखते हैं कि हमारा डेटा टाइप कौन सा है, ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है। तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया A2 सेल और एंटर प्रेस कर दिया, ये 2, तो 2 टेक्स्ट, यानी कि 2 जो है टेक्स्ट, ये डाटा टाइप हमारा टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट के लिए इसने 2 दिया है हमें।
तो इसके अंदर जो सेटिंग है वो उसमें 2 है, यानी टेक्स्ट जब भी हम लिखेंगे टेक्स्ट के अंदर हमेशा ही रिजल्ट 2 देगा। आइए इसको हम पूरे सेल पे लगा के देख लेते हैं ताकि इसके जितने भी डेटा टाइप है वो हमें पता लग जाए। अब देखिए 4 रिजल्ट दिया है, 4 रिजल्ट, क्योंकि ये लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको, ट्रू और फॉल्स जो होते हैं वो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए हमेशा ये 4 रिजल्ट देगा, और ये 2 रिजल्ट दिया है टेक्स्ट के लिए, 1 रिजल्ट दिया है, न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारे डेटा में, हमारा डेटा टाइप न्यूमेरिकल है इसलिए इसने रिजल्ट दिया है 1। और यहाँ पे हम देख लेते हैं 16 रिजल्ट इसने दिया है हमारे एरर के लिए, यानी हमारा डेटा टाइप इसमें एरर है, तो एरर के लिए इसने 16 रिजल्ट दिया है। तो इसके अंदर के जो सेटिंग्स हैं, इसके अंदर इस फॉर्मूले के अंदर जो पहले से एक्सेल ने सेट किया हुआ है, जो भी न्यूमेरिकल कोडिंग, उसके अकॉर्डिंग इसने 16 दिया है, क्योंकि डेटा टाइप ये हमारा एरर है, तो डेटा टाइप एरर के लिए 16 रिजल्ट देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फॉर्मूले समझ में आए होंगे। ये इंफॉर्मेशन फार्मूलाज हैं एक्सेल के अंदर जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं हमें जानना, क्योंकि जब हम एक्सेल के अंदर किसी भी डेटा पे काम करते हैं तो हम फार्मूलाज लगाते हैं, तो हमारे सामने कई तरीके के एरर्स आते हैं, तो हमें उन एरर का पहचानना और उन एरर को चेक करना कि वो एरर कौन से हैं, उनके उस टाइम पे हमें ये फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल से जुड़े रहिएगा ज़रूर सर। थैंक यू फ्रेंड्स।